मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है उसके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले जब हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में ये चीज़ें पढ़ेंगे उससे पहले इसका जो पीके तो है, इसका जो पहले का प्रीवियस नॉलेज जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, अपना मेजर जो टॉपिक चल रहा है वो कंजक्शन। कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच और बेसिक टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में चल रहा है कंजक्शन, और कंजक्शन के अंदर सबऑर्डिनेट कंजक्शन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? और सबऑर्डिनेट कंजक्शन के अंदर भी कौन सा? मैनर सबऑर्डिनेट कंजक्शन से स्टार्ट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई कहाँ से कहाँ पहुँचे हम। अपना मूल टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन, और कंजक्शन में भी दो प्रकार के कंजक्शन देखे थे हमने, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया था और सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में भी हमने ये टाइम कंप्लीट कर लिया था, रीजन हो गया था, कंडीशन हो गई, पर्पज हो गया, इफेक्ट हो गया। मैनर पढ़ेंगे, कंपैरिजन पढ़ेंगे, कॉन्ट्रास्ट पढ़ेंगे, ये तीन। अब थोड़ा सा इसके पहले इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें चलते हैं। तो व्हाट इज ए कंजक्शन? कंजक्शन क्या है? मैंने पिछले 3 लेक्चर से ये बात आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो एक बार धीरे से रिवाइज करते ही क्या होगा कि ये आपको रिकॉल हो जाएगा, याद हो जाएगा। 3 वीडियो में इन सब का बार बार रेफरेंस आने का मतलब क्या होगा, वो चीज़ आपने 3 बार पढ़ ली है। अब हम बात कर रहे हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को, या दो उपवाक्यों को, या दो क्लोज को जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। मैं इस बात को अंग्रेजी में कहूँगा, कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लोजेज एंड सेंटेंस। कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ता है? देखो, वर्ड, फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस। ये 4 वर्ड्स जिनको आपस में रिकलेक्ट करता है, जोड़ता है कंजक्शन। तो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेज को जोड़ता है, क्लोजेज को जोड़ता है, या सेंटेंसेज को जोड़ता है। अब हम बात ये करते हैं, क्या इन चीज़ों को जोड़ने का तरीका एक सिंपल तरीका ही है या उसको अलग भागों में बांट सकते हैं? तो हमने कंजक्शन को कितने भागों में बांट रखा है? हमने कंजक्शन को 2 भागों में बांट रखा है। पहला कंजक्शन जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। 2 कंजक्शन हो गए। अब पहले हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और अब पढ़ रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कंजक्शन को अलग अलग करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ये समान पद वाले, ये किसको जोड़ता है? समान पद वाले वाक्य को जोड़ता है। अर्थात समान पद या समान रैंक हो उनको, ये 4 तरह के होते हैं। क्युमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और रिलेटिव कंजक्शन। क्युमुलेटिव 2 कथनों को जोड़ता है, एडवर्सेटिव 2 विरोधाभासी कथनों को या कॉन्ट्रास्ट वालों को जोड़ता है, अल्टरनेटिव 2 ऑप्शन वालों में से किसी में से एक को कलेक्ट करता है, और रिलेटिव जो रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात हो गई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? क्युमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और रिलेटिव कंजक्शन। फिर हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन की। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के टाइप्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, जैसे टाइम, क्लोज, कंडीशन, पर्पज, रिजल्ट और मैनर, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। कितने हो गए? टाइम, कॉज, कंडीशन, पर्पज, रिजल्ट, मैनर, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। ये 4 तरह के जो हमने पढ़ लिए हैं, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ तक। ये इस तरह से 8 तरह के जो आपके
सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब टाइम वाला कंजक्शन में हमने बात करी थी कि ये किसी क्लोज में टाइम को शो करेगा, कोज वाले में ये इस कंपैरिजन का यूज किसी क्लोज में रीजन या कोज को शो करने के लिए किया जाता है। कंडीशन, ये कंडीशन को दिखाने के काम आता है। पर्पस, ये पर्पस को दिखाने का काम करता है। रिजल्ट या इफेक्ट, इसका रिजल्ट या ये इफेक्ट दिखाता है किसी में। अब बात करते हैं मैनर की। किसकी बात करते हैं? मैनर की। मैनर जो है वो क्या है देखना, मैनर या एक्सटेंड भी कह सकते हैं इसको। मैनर को दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? एक्सटेंड कह सकते हैं। तो दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो द मैनर इन ए क्लोज। जब दो क्लोज को हम कनेक्ट करते हैं तो उस क्लोज में यदि कोई मैनर से संबंधित बात आए और उसको यदि हमें दिखाना हो तो हम मैनर या एक्सटेंड कंजक्शन का यूज करते हैं। दोबारा देखना, मैनर, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो द मैनर इन ए क्लोज। एक क्लोज में मैनर को शो करने के लिए या मैनर को दिखाने के लिए। एग्जांपल्स में हम देखेंगे एज फार एज दो, एज इफ। एज फार एज दो, ये साथ में है। एज दो या एज अकेला या एज इफ, कितने कौन कौन से आते हैं मैनर में? एज फार एज दो, एज दो, एज और एज इफ। क्लियर होगी बात? तो मैनर जो होता है वो क्या करेगा? मैनर, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो द मैनर इन ए क्लोज। ये क्लोज में मैनर को दिखाएगा। और इसमें कौन कौन से कंजक्शन आते हैं? एज फार एज दो, एज या एज इफ। इस तरह के कंजक्शंस हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। कंसेशन, अगली बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखना इसका, मीना कुमारी इज ए गुड एक्ट्रेस एज फार एज वी नो। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जानकारी के अनुसार मीना कुमारी है वो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। मीना कुमारी इज ए गुड एक्ट्रेस एज फार एज वी नो। मीना कुमारी बहुत अच्छी एक्टर है जैसा कि हम जानते हैं। कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो चीजों में विरोधाभास होना, एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियां होना। तो देखना, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट इन ए क्लॉज। These conjunctions are used to show concession और contrast in clause। इस कंजक्शन का उपयोग किसी क्लॉज में कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास की स्थिति को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे इसमें कौन सा था? दो, ऑल्दो, हाउएवर। कॉन्ट्रास्ट में कौन से कंजक्शंस यूज होते हैं? दो, ऑल्दो एंड हाउएवर। दो, ऑल्दो एंड हाउएवर। अब देखिए, although he is a billionaire and he does not show off, वह काफी पैसे वाला है, बिलियनियर्स है, he does not show off, लेकिन वो कभी दिखाता नहीं है। यानी वो बहुत पैसे वाला है, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन कभी भी वो ये बात शो नहीं करता है, दिखाता नहीं है, शो ऑफ रखता है। दूसरा, his brother did not tell the truth। उसके भाई ने सच्चाई नहीं बताई। दो he knew what happened लास्ट नाइट, इसलिए उसके भाई ने नहीं बताई, इसलिए वह जान दो ही न्यू व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, यद्यपि वह जानना चाहता है कि पिछली रात क्या हुआ, क्योंकि उसके भाई ने तो सच्चाई बताई नहीं तो वह उसको जानना चाहता है। although he is billionaires he does not show off, वो बहुत पैसे वाला है, बिलियनियर्स है, अरबपति है, लेकिन फिर भी वो पैसे दिखाता नहीं है। His brother did not tell the truth, उसके भाई ने उसको सच्चाई नहीं बताई। दो, यद्यपि he knew what happened last night, फिर भी वह जानता है कि पिछली रात को क्या हुआ। अगली बात करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या होता है? तुलना होती है, और तुलना के आधार पर हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें तुलना की जाती है। कंपैरिजन, तुलना होती है, और ये तुलनाएं किस आधार पे होती है इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब आप देखेंगे
कंपैरिजन शब्द से ही पता चल रहा है कि इसका मीनिंग होता है तुलना, दो लोगों के बीच में तुलना, दो वस्तुओं के बीच में तुलना, दो पदार्थों के बीच में तुलना, हम किसी भी तरह की तुलनाएं हैं वो कर सकते हैं। तो these conjunctions are used to show, these conjunctions are used to show the comparison, ये तुलना दिखाने का काम करते हैं। जैसे कमल, इसमें कौन कौन से आते हैं? एज, एज आता है, देन आता है, एज आता है, सो एज आता है, इस तरह के इसमें वाक्य आ सकते हैं। और जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको, कमल इज टॉलर देन प्रिया, कमल है वो प्रिया की तुलना में बड़ा है, टॉलर लंबा है। एकता इज एज हार्ड वर्किंग एज अशोक, एकता उसी प्रकार से कठिन परिश्रम कर रही है जिस प्रकार से अशोक कर रहा था। तो इस तरीके से हमने ये कंपैरिजन वाला जो है वो अभी कंप्लीट किया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने ये जो कुछ भी कंपैरिजन में पढ़ा है, इसमें एग्जांपल मान लो और आपको देना चाहूँ, जैसे राम इज stronger than श्याम, राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम, राम है वो स्ट्रोंगर देन श्याम, श्याम की तुलना में ज्यादा मजबूत है। मैं कहना चाहूँ ही इज द बेस्ट बॉय इन दी क्लास, सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर, सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर, सचिन जो है सबसे अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है, क्रिकेटर है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, इसमें तुलना हो रही है, सबके साथ तुलना हो रही है, या दो व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है, या कमल और प्रिया के बीच में तुलना हो रही है, या एकता और अशोक के बीच में तुलना हो रही है, या राम और श्याम के बीच में तुलना हो रही है। यहाँ ही इज द बेस्ट, अब ही है उसकी क्लास के साथ तुलना हो रही है, क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 है, 50 है, उन सबके साथ इसकी तुलना हो रही है। ऐसे सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर, तो दुनिया में जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उन सब के साथ किसकी तुलना हो रही है? सचिन की तुलना हो रही है। इस प्रकार से आपका ये कंजक्शंस का जो टॉपिक है यहाँ पर लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में आ रहा है। अब हम देखते हैं अभी तक जो भी कंजक्शन में हमने पढ़ा है, आई कंप्लीटली रिपीट, टोटल 3 या 4 क्लासों में जो कुछ भी हुआ उसको मैं मेन जो बातें वो पूरी रिपीट करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजक्शन की। तो कंजक्शन क्या होता है? संयोजक होता है, ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है, भाग होता है। तो हम कंजक्शन की परिभाषा में हमने ये पढ़ा था कि कंजक्शन वह शब्द होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को, वाक्यों को, उपवाक्यों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। मुख्य रूप से हमने कंजक्शन को 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला बांटा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और दूसरा बांटा हुआ है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कौन सा? एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लियर होगी बात? कंजक्शन कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हमारा मेन जो मोटो था कि कंजक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्लियर होगी। फिर हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को विस्तार से पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में हमने ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो समान पद वाले या समान रैंक वाले, ये किसके लिए यूज होता है? समान पद वाले या समान रैंक वाले शब्दों को, वाक्यों को या पदों को जोड़ता है।
क्लियर होगी बात। ये 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? कोम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और उसके बाद में आपका इलेटिव कंजक्शंस। बात क्लियर हो गई कि कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन कितने प्रकार का होता है। तो कंजक्शन दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो उपवाक्यों यानी क्लोज, फ्रेज या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। 2 तरह का होता है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग 4 तरह का होता है, जैसे मैंने बताया, क्यूमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये होता है जैसे इसका प्रकार टाइम, के, कॉज, रीजन, पर्पस, रिजल्ट, मैनर, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, ये इसके प्रकार होते हैं। इसमें हमने टाइम वाला टाइम के बारे में बताएगा, कॉज या रीजन वाला कॉज या रीजन के बारे में बताएगा, कंडीशन के बारे में बताएगा, पर्पस ये पर्पस के बारे में बताएगा, रिजल्ट रिजल्ट के बारे में बताएगा, मैनर मैनर, जैसे इसका नाम वैसा उसका काम। अब मैं कंप्लीटली ये कहूँ कि टाइम वाला कैसे, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो टाइम इन ए clause. These conjunctions are used to show the reason or cause in a clause. Condition. These conjunctions are used to show condition in a clause. These conjunctions are used to show purpose in a clause. These conjunctions are used to show result or effect in a clause. These conjunctions are used to show the manner in a clause. जैसा कि भी लिखा हुआ सामने। Comparison. These conjunctions are used to show the concession and contrast. फिर हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। तो these conjunctions are used to show comparison, examples, और उसके अंदर कौन कौन से ये आपके कंजक्शंस पाए जाते हैं उन सब की हमने बातचीत करी। तो इस तरीके से दो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उसका ये प्रमुख, इसके जो पार्ट्स होते हैं, इसके जो नियम्स होते हैं और उसके जो प्रकार होते हैं उसको हमने विद एग्जाम्पल समझा है। एग्जाम्पल्स के साथ इसको हमने हल किया है। अब आप लोग घर पे इसको बहुत अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के ये पूरा का पूरा जो मैटर है उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। मैंने बहुत अच्छे से इसे लिखा है, आप वहाँ से इसकी कॉपी करके इसको उतारेंगे एज ए होमवर्क के रूप में। जिस दिन का वीडियो है उस दिन का वीडियो में जो टॉपिक दिया जाता है वो आपको उतारना है और असाइनमेंट में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस डालूंगा अभी, वो भी आपको इसको करने हैं। उसके साथ जैसे कंजक्शन का टॉपिक का ये आज कंप्लीट हो गया, पूरा आपने उतार लिया। इसके आगे आप इसके क्वेश्चंस है जो 2 दिन या 3 दिन में जो क्वेश्चंस दिए वो सारे आगे कर लेना, या साथ करो तो साथ भी कर सकते हो। तो एक बार पुनः बता देता हूँ, कंजक्शन क्या होता है। Conjunction is a word which is joined to words, to phrase, to clause and to sentence. Simple सी बात है। There are 2 types of conjunctions: coordinating conjunction, subordinating conjunction. Coordinating conjunction 4 प्रकार का होता है: cumulative conjunction, adversative conjunction, alternative conjunction और relative conjunction। फिर बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में टाइम, कॉज, कंडीशन, पर्पस, रिजल्ट, मैनर, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ये आते हैं और इन सब को हमने बहुत विस्तारित पढ़ा है। वीडियो में आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। टाइम वाला टाइम को बताएगा, कॉज वाले कॉज को बताएगा, रीजन को बताएगा, कंडीशन को बताएगा, पर्पस को बताएगा, रिजल्ट को बताएगा, मैनर को, कंपैरिजन को, कंट्रास्ट को। जैसे मैनर की बात कर लेते हैं, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो द मैनर इन ए क्लोज, कि ये मैनर को दिखाएगा। जैसे एज फार एज दो, एज और एज ये इसकी श्रेणी में आती है। जैसे मीना कुमारी इज ए गुड एक्ट्रेस एज फार एज वी नो। हमारी जानकारी के अनुसार मीना कुमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जैसा कि हम जानते हैं। कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो द कंसेशन और कॉन्ट्रास्ट इन ए क्लोज। एग्जांपल में आप देख सकते हैं दो, आल्दो और हाउएवर आता है। जैसे आल्दो ही इज ए बिलियनियर्स ही डज नॉट शो, वह काफ़ी पैसे वाला है, बिलियनियर्स है, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन फिर भी वो दिखाता नहीं है। हिज ब्रदर डिड नॉट टेल द ट्रूथ, उसके भाई ने उसको सच्चाई नहीं बताई। दो ही नो व्हाट हैपेंड, फिर भी वो जानता है क्या घटित हुआ लास्ट नाइट को। कंपैरिजन, दीज कंजक्शंस आर यूज्ड टू शो द कंपैरिजन। ये एग्जांपल है इसके, जैसे एज, देन, एज, सो एज। कमल इज टॉलर देन प्रिया, एकता इज एज हार्ड वर्किंग एज अशोक, राम इज stronger than Syam, he is the best boy,
इन द क्लास, सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर। इस तरीके से हम इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।